जय श्री राम। राधे राधे। आज शनिवार, हनुमान जी का वार, और आज आए मेरे राम मुझसे मेरे बाबा के साथ, हनुमान जी के साथ मिलने के लिए सुबह सवेरे। देखिए, आज है 19 अप्रैल 2025। कल रात्रि को रामायण सत्संग का एपिसोड एडिट करते करते मुझे करीब 3:30-4 बज गए और मैं 4 बजे करीब सोने के लिए चला गया, क्योंकि संडे है आने वाला, और संडे को हर संडे हमारे सारे जितने जानने पहचानने वाले और भक्त हैं जो जुड़े हुए हमारे चैनल के साथ, वो रामायण सत्संग का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो एपिसोड आधा एडिट हो गया है, बाकी का आज एडिट कर लूँगा और डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा, कल आप सब देख सकेंगे। लेकिन आज मेरे राम मेरे स्वप्न में कैसे आए, क्यों आए, कौन सी लीला प्रभु राम ने की और हनुमान जी के साथ में क्यों आए, वो लीला मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्योंकि प्रभु की जब जब कोई लीला होती है, जब जब प्रभु मुझसे मिलने आते हैं, भगवान से जब जब मुलाकात होती है, वो केवल मेरे लिए नहीं होती, वो तो सारे संसार के लिए होती है। क्योंकि प्रभु को सारे संसार को संदेश देना होता है। और आज का जो शीर्षक है, जो प्रभु ने लीला की, उसका शीर्षक आप सुनेंगे तो आप वीडियो के अंत तक सारी घटना को बड़े ध्यान के साथ में सुनेंगे, समझेंगे और उसे अपने जीवन में भी उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शीर्षक है द कर्स ऑफ अटैचमेंट एंड द पावर ऑफ डिटैचमेंट, यानी आसक्ति का अभिशाप और विरक्ति की शक्ति। शीर्षक से आप समझ गए होंगे कि प्रभु ने क्या लीला की होगी। लेकिन प्रभु क्या लीला करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसे कोई नहीं जान सकता, समझ सकता। उनकी एक लीला में भी हजारों लाखों संदेश छुपे हुए होते हैं। तो मेरे साथ तो जो लीला होती है, मेरे कृष्ण की आज्ञा है, संसार को बताना है, तो मैं बता रहा हूँ। बाकी सबके लिए ये लीला कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई संदेश ले जाएगी। तो हुआ यूँ कि रात्रि के 4 बजे तो करीब मैं सो गया, और सोने के बाद सवेरे सवेरे 5 बजे अचानक से जब मैंने देखा अपने आप को, तो मैं अपने एक मित्र के साथ में कहीं पर पहुंच गया था। बड़ी भीड़ भाड़ की जगह थी, बहुत क्राउडेड प्लेस था, इतना क्राउडेड प्लेस था कि मैं अपने मित्र के साथ वहां पर पहुंचा और मैंने देखा कि मेरा मित्र मुझसे कह रहा है कि भाई मैंने ना, मेरा बहुत सारा धन जो है वो एक जगह लॉकर में रखा हुआ है। और वो समय ऐसा देखा कि मतलब उथल पुथल मची हुई है सारे संसार में, और वो कह रहा है कि भाई वो धन निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन के बिना तो जीवन चल नहीं पाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं हम, तुम्हारा कहाँ पर है वो लॉकर? तो नहीं, यहीं पास में है। तो मैंने कहा ठीक है, हम चलते हैं। सो मैं जो है अपने मित्र के साथ में उस क्राउडेड प्लेस से, उस भीड़ भाड़ के एरिया से हम लोग कैसे तैसे कर करके उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वो लॉकर था। मैंने वो लॉकर मेरे मित्र के सामने खोला, और जैसे ही वो लॉकर को खोला तो मेरे मित्र ने कहा जल्दी जल्दी धन निकालो इसमें से। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, निकालता हूँ। तो मैंने अपना हाथ जैसे ही दाहिना हाथ अंदर लॉकर में डाला और लॉकर में डालकर निकाला, तो पहला जो बंडल निकला वो 100 रुपए की गड्डी, यानी 10,000 रुपए की गड्डी निकली। और वो मतलब ना एकदम ऐसे बंडल जैसे नया होता है या बना हुआ होता है बंडल, वैसे नहीं, वो नोट्स ऐसे उथल पुथल थे, लेकिन थी पूरे के पूरे 10,000 रुपए। ये देख के समझ में आ गया। अब ये स्वप्न की दुनिया होती है, इसमें ना हमारी जो ज्ञान चक्षु होते हैं, चेतना के पटल होते हैं, बड़े खुले हुए होते हैं। यदि आप डीप मेडिटेशन में हैं, भगवान के ध्यान में हैं, तो उस समय ना आप काफ़ी कुछ हद तक डिटैच्ड रहते हैं, मतलब आसक्ति नहीं रहती है किसी भी चीज़ में, और आपकी प्रवृत्ति पूरी तरह से उसी लीला में घूमती रहती है। तो मैंने देख लिया 10,000 का, तो मैंने निकाल के देखा, मैंने कहा ये है, बोला हाँ निकालो जल्दी जल्दी। तो मैंने 2-3 बंडल सब, मैंने कहा अरे भाई ये तो पूरा खचाखच भरा हुआ है लॉकर तुम्हारा, इतना पैसा है कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी अगर खा लेना इसको तो भी कम नहीं पड़ने का है। तो बोलता है कि हाँ ये तो बात बराबर है। अब ऐसे बोलते समय हम लॉकर की तरफ से घूम गए, मतलब लॉकर हो गया पीछे की तरफ, मैं खड़ा हूँ, मेरा मित्र मेरे बाईं ओर खड़ा है और हम बातें कर रहे हैं। हम जैसे जैसे बातें कर रहे थे कि चलो इसको निकालते, कोई तो बैग चाहिए जिसमें सारा धन लेकर जा सके, और बातें करते समय मैंने देखा कि मेरी दाईं ओर से एक आदमी आ रहा था। वो आदमी आया, मैं मेरे मित्र से बात कर रहा हूँ, दाईं ओर से आदमी आया, ध्यान से सुनिएगा। वो आया और उसके कंधे पर उसका बच्चा था बैठा हुआ, जो बंदर के रूप का था, वानर का रूप, यानी जो मुख था वो वानर का रूप, लेकिन शरीर जो था वो मनुष्य का।
मैं देख के चौंक गया कि ये आदमी तो लग रहा है पूरा मदारी के जैसा, और इसके कंधे पर ये बालक बैठा है। ये अजीब कौन सी धरती है जहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। खैर, मैं अपने मित्र से बात करने लगा और वो आदमी वहाँ पर था। उसने क्या किया, उसके कंधे पर जो बालक बैठा हुआ था वानर मुख वाला, वो बालक ऊपर उठा, उचक कर उसने कुछ तो किया लॉकर के अंदर से। मैं मित्र से बात करने में व्यस्त हूँ और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब मुश्किल से 1 सेकंड से भी कम समय के समय में वो वानर केवल ऊपर उठा, हाथ अंदर लॉकर के डाला। मैंने तुरंत देखा उसकी तरफ और वो वहां से गायब हो गया। और मैंने घूमकर लॉकर पे देखा, मेरे मित्र ने देखा तो लॉकर पूरा खाली, सारा धन गायब। अब मैं सोचूं, अरे ये धन कहाँ चला गया। मेरा मित्र तो बड़ा दुखी हो गया, बोला अरे इतनी मुश्किल से पूरे जीवन का ये जमा किया हुआ रकम था, ये सारा का सारा कैसे गायब हो गया। तो मैं भी सोचने लगा, ये कैसे गायब हो गया, हो ना हो ये उस मदारी और उस वानर मुख वाले बच्चे की करतूत है, वही कुछ ना कुछ कर रहा होगा। इतने में जैसे ही मैं ये सोच रहा था, मेरे सोचते सोचते एकदम से टाइम ट्रैवल का पोर्टल जैसे खुल जाता है ना, वो टाइम ट्रैवल का पोर्टल खुला और उस भीड़ भाड़ की एरिया से मैं पहुंच गया एक दूसरे एरिया में, यानी एक दूसरे ही शहर में पहुंच गया। अब आप समझ लीजिए, जैसे अगर मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं तो मैं दिल्ली से चेन्नई पहुंच गया एकदम से 1 सेकंड के अंदर, और वहां पहुंचा मैं किसी एक अस्पताल के अंदर। अब मैंने देखा कि मैं अस्पताल में बैठा हुआ हूँ और किसी डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा हूँ। बड़े डॉक्टर हैं, बड़े जाने पहचाने डॉक्टर हैं, लंग स्पेशलिस्ट हैं और बड़े बड़े लोगों की बीमारियाँ ठीक कर देते हैं। ऐसे बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं जिनका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने परिवार के किसी मेंबर के इलाज के हेतु। तो उस समय स्वप्न में मैंने देखा कि सुबह के करीब 9:30 बज रहे थे और मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ डिस्पेंसरी में, और काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग जा रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं, मिलकर आ रहे हैं। मैंने 2 बार सिस्टर से पूछा, भाई सिस्टर मेरा नंबर कब आएगा। तो सिस्टर बोली सर बहुत भीड़ है, आ जाएगा आपका, लेकिन 1 घंटा लगेगा। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं बैठा हुआ हूँ। 1 घंटा मैं वहाँ पर बैठा रहा। जब मेरा नंबर आया और जैसे ही मैं क्लिनिक के अंदर जाने को हुआ तो देखता हूँ तो डॉक्टर वहाँ से गायब। अब मैं बाहर आया और मैंने सिस्टर से कहा, आपने कहा था 1 घंटा लगेगा, मैं आखिरी पेशेंट बचा हूँ और आखिरी पेशेंट डॉक्टर से मिलना है मेरा ज़रूरी, और डॉक्टर तो गायब। तो सिस्टर कहती है कि डॉक्टर तो आईसीयू में चले गए सर। मैंने कहा लेकिन मुझसे तो मिलकर जाते, आप मुझे बताते सही। डॉक्टर से तो कहते कि पेशेंट आए 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। बोले सर वो बताने जा रही थी लेकिन डॉक्टर को अचानक अर्जेंसी में जाना पड़ गया। मैंने वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई। खैर कब तक आएंगे? बोले सर कोई पता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ। भाई हमारे परिवार का यदि कोई मेंबर है, कोई बीमार है, तो डॉक्टर से तो मिलना बहुत ज़रूरी है। वे डॉक्टर जो होते हैं वो तो भगवान का स्वरूप होते हैं ना इस संसार में, क्योंकि वे हमारे सबके प्राणों की रक्षा करते हैं। हमारे जीवन भर हमें हर स्थान पर, हर पोजीशन पर, हर टाइम पर हमारी सहायता करते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। ये उन डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर पैसा कमाने में नहीं है, जो डॉक्टर एकदम सेल्फलेस होकर अपना कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, धर्मानुसार करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं वहीं पर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब आए। जैसे ही डॉक्टर साहब आए, मैं क्लिनिक के अंदर गया मिलने के लिए, तो देखता हूँ तो उनकी दशा को देखकर तो मैं एकदम चौंक गया। अब हर बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि हर एक बात में गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, और इसे तो जो भक्त देखेगा, सुनेगा, वो ही समझ पाएगा कि उसके लिए क्या संदेश है। तो डॉक्टर की अवस्था मैंने ऐसी देखी कि एकदम दरिद्र अवस्था, मतलब जो कपड़े थे उनके शरीर के ऊपर वो पूरे मटमैले कलर के कपड़े, उनका जो मुख था उसके ऊपर कोई कांति ही नहीं थी। कांति का मतलब समझते हैं ना आप, यानी कोई रौनक नहीं थी, कोई शाइन, वो जो ब्राइट शाइनिंग होता है जैसे साधु संतों के मुखों पर होता है, जैसे किसी एक्टर जो एकदम बढ़िया एक्टिंग करता है हीरो के मुख पर होता है। अब आप हीरो को देखोगे, विलन को देखोगे तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना दोनों के चेहरे में, दोनों की कांति में। तो डॉक्टर का चेहरा तो एकदम मलिन दिख रहा था, पूरा मटमैले कपड़े पहने हुए और एकदम ऐसे जैसे कोई जान ही नहीं है उनके शरीर के अंदर, जबकि वो डॉक्टर के पास किसी चीज की कमी नहीं। शोहरत है, रुतबा है, नाम है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सारी सुख सुविधाएं हैं, संसार की सारी सुख सुविधाएं, लेकिन उनका शरीर और उनका जो चेहरा था वो पूरा मलिन दिख रहा था। मैं देखकर चौंक गया कि ऐसा क्यों? इनके पास तो सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी इनका जो पूरा ढांचा है वो ऐसा बिगड़ा हुआ क्यों दिख रहा है।
तभी मुझे क्लिक हुआ, ये मन में विचार सोच ही रहा था और डॉक्टर से बातें कर ही रहा था, और साथ साथ अंतर मन में विचार की धारा भी बह रही थी, और मन में विचार आया, ओ इनके पास तो सब कुछ है संसार का, लेकिन संसार का जो सबसे बड़ा धन है उसी से तो ये दूर है, और वो धन है भक्ति धन। भक्ति धन नहीं है, और भक्ति धन नहीं होने का मतलब है संतोष नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, बस उसी में इनका ध्यान लगा हुआ है, तो अंतर्मन की शांति तो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। और की चाह में आप जीवन भर ऐसे ही घसते जाओगे, अपना समय व्यर्थ गवाते जाओगे, और जीवन का जब अंत आएगा तब सब कुछ यहीं पर किसी और के लिए छोड़कर चले जाओगे, तो आपके शरीर तो मलिन होना ही है। तो जो उनका देह जो देखा ना, एकदम मटमैले कपड़े पहने हुए, वो वही देखा कि उनका शरीर जो है कांति नहीं है, सारी की सारी चली गई, क्योंकि असली धन से वो एकदम दूर थे। जैसे ही ये सोच मेरे अंतर्मन में आई, वैसे ही वापस से एक टाइम पोर्टल खुला। अब आप देखो, मैं कहता हूं ना टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता है, तो टाइम ट्रेवल कैसे पॉसिबल होता है? स्वप्न की दुनिया में, क्योंकि हम ये जागृत अवस्था में इस संसार में है। इस संसार को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में स्वप्न की दुनिया कहा जाता है, और स्वप्न में जब हम पहुंचते हैं भगवान के लीला धामों में, वो होता है हमारा असली जागृत अवस्था। लेकिन संसारी लोग हैं हम तो इसे जागृत अवस्था कहेंगे, और जब हम सो जाते हैं उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। ठीक है, हम उसी लैंग्वेज को यूज करते हुए स्वप्न अवस्था में टाइम पोर्टल खुल जाता है, एंड यू कैन ट्रैवल एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यू कैन ट्रैवल अक्रॉस यूनिवर्सेस। तो मेरा जो भ्रमण होता है ना ब्रह्मांडों में, और ब्रह्मांडों के आर पार, वो सब इसी माध्यम से होता है। अब कैसे प्रभु ले जाते हो तो प्रभु जाने, प्रभु की लीला जाने। तो ऐसे ही डॉक्टर के पास बैठे बैठे जैसे ही मुझे ध्यान में आ गया कि इनके पास भक्ति धन की कमी है, जिसके कारण इनका चेहरा इतना मलिन हो गया है। युवा अवस्था में भी वे वृद्ध दिख रहे हैं, जवान दिख ही नहीं रहे, चेहरे पे कोई कांति नहीं है। ऐसी सोच आते ही कि इनके पास भक्ति धन नहीं है, तुरंत टाइम पोर्टल खुला, और टाइम पोर्टल खुलकर मैं पहुंच गया दूसरे शहर में। एक दूसरे शहर में पहुंचा जहां पर एक घर में था मैं, और वहां का वातावरण ऐसा लगा कि इस घर का जो मुखिया था वो अभी अभी गुजर गया है। देखकर घर का वातावरण मन तो दुखी हुआ, क्योंकि जब किसी का कोई अपना जाता है तो अंतर्मन बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा व्याकुल हो जाता है, और उस इंसान को, उस परिवार को उस शोक से निकालने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। तो मैंने देखा कि वहाँ पर जितने लोग थे, वो अपने घर का जो मुखिया चला गया है, उसके जो 12 दिनों का जो रिचुअल होता है, 12 दिनों का, वो रिचुअल करने के लिए, वो सारे काम करने के लिए बिजी थे, व्यस्त थे सारे के सारे। कोई खाना बनवाने के लिए तैयारी कर रहा था, कोई राशन ला रहा था, कोई हलवाई से बात कर रहा था, कोई पंडितों से बात कर रहा था। उतने में देखा कि उनकी जो माँ है वो मेरे पास में आई और बोली कि बेटा, ब्राह्मणों को जो है ना बहुत सारा दान देना है, तो बर्तन चाहिए, और बर्तन देखो मेरे बेटे के कमरे में होंगे जो गुजर गया है। तो मैंने कहा कि हाँ माँ जी, मैं जाकर देखता हूँ और मैं लेकर आता हूँ बर्तन आपके बेटे के कमरे में जाकर। मैं जाता हूँ उनके बेटे के कमरे में। जैसे ही उनके बेटे के कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ, सुनिएगा क्या हुआ और क्या देखा। जैसे ही उनके बेटे का दरवाज़ा खोलता हूँ कमरे का, खोलते ही देखता हूँ बेटा तो पलंग के ऊपर लेटा हुआ है, एकदम ऐसे आराम से लेटा हुआ है, चैन से लेटा हुआ है, और लेटे हुए उसके आसपास के कमरे में जितनी वस्तुएं रखी हुई है सब के ऊपर यूं नज़र घुमा रहा है। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा, मुझे देखते ही वो चौंक गया और बोला, आप मुझे देख पा रहे हैं? मैंने कहा हाँ, देख भी पा रहा हूँ और सुन भी पा रहा हूँ। मैं तो सभी आत्माओं से बात करता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ। कई सोल्स मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एंड ये हकीकत है। ये जो सोल्स कनेक्ट होते हैं मेरे साथ में, ये स्वप्न की दुनिया में तो होते ही होते हैं, लेकिन हकीकत में भी कनेक्ट होते हैं। जिन्हें कोई तकलीफ होती, कोई कष्ट होता है, और कहीं अधर में अटक गए हैं और अपने आगे के जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं, वे कनेक्ट हो जाते हैं। मैं किसी को बुला नहीं सकता हूँ, ना कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो हो जाते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ और सुन भी पा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, बताओ किस लिए आए हो?
मैंने कहा भाई ब्राह्मणों को बर्तन देने हैं तो बर्तन चाहिए, टोपिए, कढ़ाई, कुकर, चम्मच, करची वगैरह सबका सब चाहिए, खाना बनाने के भी बर्तन चाहिए। बोला अरे मैंने दे तो दिया खाने बनाने के सारे बर्तन, अभी अभी कितने सारे लोग आके मेरे कमरे से इतने बर्तन ले गए हैं, कैसे ले जाते हैं बर्तन, मैंने कितने संभाल कर इन बर्तनों को जमा किया है और संभाल कर रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा शांत हो जाओ भाई, खाना बनाने के लिए लेके गए हैं, जब वो कार्य पूरा हो जाएगा वापस वो बर्तन तुम्हारे कमरे में आ जाएंगे। तो बोला बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा तो माँ ने कहा है कि 12वें दिन ब्राह्मण आते हैं ब्राह्मण भोज करने के लिए, तो उन्हें जो लोटा और चम्मच तांबे के वगैरह देने होते हैं वो चाहिए तुम्हारे पास से, वो लॉकर में तुम्हारे रखा हुआ है ना, वो ले लूँ मैं। हाँ करीब 12-13 पीस चाहिए। तो एकदम से भड़क गया, एकदम जोर से चिल्ला उठा और चिल्लाकर बोला क्यों देना है ब्राह्मणों को ये सारी चीजें, नहीं देने की जरूरत है, ये मैंने इतनी मुश्किल से इतना धन कमा कर रखा हुआ है, ये देने की जरा भी जरूरत नहीं है, जरा भी आवश्यकता नहीं है इसको, ये मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा भाई अब तुम तो यहाँ हो नहीं, तुम तो शरीर से निकल लिए ना, तुम्हारा शरीर तो जलकर भस्म हो गया, पंच महाभूतों में विलीन हो चुका है, तो अब किस चीज का लगाओ, ये तो देना है, जितना दान दोगे तो अच्छा ही कर्म होता है, दान देने में कोई बुराई तो नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जिसे उस चीज की आवश्यकता हो। और शास्त्रों में भी हमारा नियम है कि ब्राह्मणों को दिया हुआ दान सबसे उत्तम दान होता है, लेकिन वो भी उत्तम ब्राह्मण और श्रेष्ठ ब्राह्मण जो होते हैं, जो सही में अपना जीवन जो है इस तरह से व्यतीत कर रहे हैं कि संसार के लोगों को सही राह दिखा रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करते हो, ऐसे ब्राह्मणों को दिया हुआ दान भगवान को सर्वप्रिय है। तो कहला नहीं मैं नहीं दूंगा। अब मैं वहां खड़ा उन्हें देख रहा था, इसी समय मुझे ऐसी सोच आ गई कि अरे देखो इसका तो सारा मन तन धन सब कुछ जो है यहाँ इसके कमरे में जितनी चीजें हैं इसी पर अटका पड़ा है, और ये तो यहीं पर मतलब शरीर का त्याग हो गया है, आत्मा स्वरूप है लेटा हुआ, लेकिन आत्मा स्वरूप होने के बाद भी इसका जो पूरा ध्यान है वो इसके बर्तन और इसके कपड़े लत्ते, ये जो सांसारिक वस्तु है इसी में इसका ध्यान अटका हुआ है, और ये इसी में अपनी खुशी मान रहा है, इसी में अपना सुख मान रहा है, चैन मान रहा है, ये सोच रहा है मैं पलंग के ऊपर यूं आराम से लेटा हुआ हूं, मेरा सारा सामान मेरे पास में है, तो मेरे पास संसार की सारी सुख सुविधा है और मैं संसार का सबसे सुखी इंसान हूं। सोचिए ध्यान से, उसे तो पता ही नहीं है कि शाश्वत सुख क्या होता है, परमानंद सुख क्या होता है। और मैं वहां खड़े खड़े सोचने लगा, अरे इसे तो कुछ ज्ञात ही नहीं है, कैसा मूर्ख इंसान है, ये तो संसारी वस्तुओं में फंसा पड़ा है, जो सारी संसारी वस्तुएं यहीं पर छोड़कर जा चुका है, फिर भी इसी में इसके प्राण अटके पड़े हैं, तो ये आगे बढ़ेगा कैसे, ये आगे का जीवन जिएगा कैसे। इतना अटैचमेंट, इतनी आसक्ति कि ये उसी दुनिया में अपने सारे सुख को समझ रहा है। और ऐसा जैसे ही विचार आया, तो विचार आते ही मेरा ध्यान जो है ना कनेक्ट हो गया उस मदारी से, वो जो इंसान मदारी जिसके कंधे पर वानर के मुख वाला बच्चा बैठा हुआ था, उसकी ओर ध्यान चला गया मेरा एकदम से, और मैंने देखा अरे ये तो मदारी नहीं, ये तो साक्षात श्री राम है, और इनके कंधे पर जो ये बालक बैठा है ये और कोई नहीं, ये तो हनुमान जी हैं। और जैसे ही मैंने ये सोचा वैसे ही वो टाइम पोर्टल से वहां से मैं खींच लिया गया, जैसे टेलीपोर्टेशन हो जाता है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और वहां से खींचकर मैं पहुंच गया तुरंत उसी क्राउडेड प्लेस में जहां मेरा मित्र बड़े उदासीन मन के साथ में खड़ा था, और वो मदारी और वो बालक वो भी वहीं पर थे दाहिनी ओर मेरे खड़े। तो मैंने उनकी ओर देखा तो मदारी जो है उस समय तक आसन लगाकर नीचे जमीन पर बैठ गए, और बच्चा जो है बालक हनुमान जी वो उनके कंधे पर ही बैठे हुए हैं। तो मैं भी वहीं पर बैठ गया। मैंने अपने मित्र से भी कहा कि तू भी यहाँ पर बैठ जा। तो मैंने प्रभु को वहाँ पर देखा, मैं बैठा, मेरा मित्र बैठा, और प्रभु को देखते ही मैंने कहा अंतर मन से कहा ताकि मित्र सुन न सके, मैंने कहा प्रभु अब मैं आपको पहचान गया, आप स्वयं यहाँ पर आए हैं, कोई तो खास बात है, आप मेरे मित्र को संदेश देना चाहते हैं और मित्र के जरिए सारे संसार को संदेश देना चाहते हैं। प्रभु
जो मदारी के रूप में थे वे तो केवल मुस्कुराए, और हनुमान जी जो ऊपर उनके कंधे पर बैठे हुए वे तो राम 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 में डूबे हुए हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। तब मैंने उसी समय ऐसी बातें करते समय देखा कि प्रभु के गोद के नीचे एक हरे रंग का एनवलप रखा हुआ था, और उस एनवलप के अंदर मैंने देख लिया कि मित्र का लॉकर में जो इतना करोड़ों रुपए का कैश था, उस सारा का सारा कैश प्रभु ने उस छोटे से ग्रीन एनवलप के अंदर रख रखा था और एनवलप को अपनी गोद के नीचे छुपा रखा था। तब मैं समझ गया कि हे राम, ये आपने सारा धन इस समय इससे ले लिया है और सारा का सारा धन लेकर अपने पास में सेफ रख लिया है, ताकि जिस दिन ये व्यक्ति यानी जो मेरा मित्र है, ये जिस दिन संसार की सारी वस्तुओं से आसक्ति को त्याग देगा, विरक्ति आ जाएगी जिस दिन इसके अंतर्मन में, यानी जिस दिन इसका अंतर्मन डिटैचमेंट में आ जाएगा, पूरी तरह से डिटैच्ड हो जाएगा, अटैचमेंट को सब तरह से त्याग देगा, उस दिन ये सारा धन आप इसको दे दोगे। लेकिन प्रभु, वो तो आपकी बात सही है, इस संसार से डिटैच होना ज़रूरी है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक साधारण इंसान के लिए पूर्ण रूप से आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है प्रभु। प्रभु मुस्कुराए। मैंने कहा मैं जानता हूँ, सरल भी है, नाम जाप करते रहेंगे तो वो आसक्ति अपने आप चली जाएगी। जैसे मेरे अंदर से भी आसक्ति जा चुकी है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं गई है। अभी भी नाम जाप करते रहता हूँ, प्रभु की भक्ति करते रहता हूँ, उनके दिए हुए कार्य को करते रहता हूँ, ताकि पूर्ण रूप से आसक्ति हर तरफ से चली जाए। अब आसक्ति कई प्रकार की होती है, मोह की, माया की, किसी चीज़ की इच्छा की, अपने परिवार को सुखी देखने की, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ लिख कर बड़े होकर उनका घर गृहस्थी अच्छे से बैठ जाए, बन जाए, उसको देखने की, सब चीज़ की आसक्ति तो आसक्ति है। तो डिटैचमेंट क्या होता है? आप अपना सारा कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए किसी भी प्रकार से मत सोचिए मैंने ये कार्य किया तो इसका ये फल होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन होना ही नहीं चाहिए आपके अंतर्मन में। ऐसा डिटैचमेंट होता है। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु वो डिटैचमेंट पूर्ण रूप से आना तो साधु सन्यासियों के लिए भी बड़ा कठिन होता है। सरल मार्ग आपने बताया है कलयुग में नाम जाप का, तो नाम जाप तो मैं संसार में सारे सबको बोलता हूँ, नाम जाप करते रहो, अंतर्मन को शुद्ध रखो, पवित्र रखो। लेकिन इस समय तो मेरे मित्र को जीविकोपार्जन के लिए वांट नहीं, नीड यानी एक्सपेक्टेशन नहीं, ज़रूरत है। जीविकोपार्जन के लिए जो धन चाहिए उतना धन तो आप देंगे ना उसे। तो प्रभु ने कहा हाँ, उतना तो दूंगा ही दूंगा, उसके जीविकोपार्जन में उसको धन की कमी नहीं आने दूंगा, लेकिन जीविकोपार्जन से ज़्यादा धन की जो आसक्ति है वो नहीं दूंगा जब तक कि आसक्ति पूर्ण रूप से छूट नहीं जाती है। मेरे आंख से अश्रु की धारा बहने लग गई प्रभु को उस रूप में देखकर। एक तो प्रभु के दर्शन हो रहे थे राम के उस रूप में, साथ साथ हनुमान जी महाराज कंधे पर बैठे हुए, और कंधे पर बैठे हुए श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। ऐसे राम 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 करते जा रहे हैं। मैं तुरंत के तुरंत घुटनों के बल बैठ गया अपने राम के सामने, और राम के सामने घुटनों के बल बैठे बैठे उस समय स्वप्न की अवस्था में रामायण का वो दोहा एक एक शब्द के साथ ऐसे याद आ गया जो मेरे मुख ने कह दिया प्रभु के सामने। मैंने कहा प्रभु से, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आय सो जेहि कह जस कहि, सोते ही भांति रहे सुख लहहि, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु ग्रंथ नि सब गाए, प्रभु आय सो जेहि कह जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लहहि। ऐसी व्याख्या रामायण की मैंने प्रभु राम के आगे कही। इस चौपाई के अर्थ को सुनिए। चौपाई कहती है कि प्रभु की माया है,
प्रभु की माया के प्रभाव से ही सारे संसार के सुख सुविधा और सारी सामग्री बन जाती है। ये तो सारे ग्रंथ और सारे पुराण कहते हैं, इसका उल्लेख करते हैं। और जैसे जैसे स्वामी की आज्ञा जिसके लिए होती है वो उस वस्तु में वैसे ही सुख पाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि प्रभु माया आपकी, माया के सारे प्रभाव आपके, माया की वस्तु सारी आपकी, आज्ञा भी आप ही की होती है। तो जो ये जीव है, हम जो सारे साधारण जीव हैं, हम उसी वस्तु में सुख पाते हैं जिसमें आपकी आज्ञा होती है। तो प्रभु हम तो आपके चरणा रविंद में पड़े हुए हैं, हमें मार्ग दिखाने वाले तो आप ही हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इसकी आसक्ति नहीं छूट रही है इसलिए मैंने इसका सारा धन ले लिया। उस आसक्ति को छुड़ाने वाले भी तो आप ही हैं ना प्रभु। तो आप ही छुड़ाइए, हमें आसक्ति रहित करिए और आसक्ति रहित करके हमारे तन मन धन को आपके चरणा रविंदों में लगाए रखे। राम 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 का जाप करते रहे, नाम जाप करते रहे। आपके तो अनेकों अनेकों हजारों करोड़ों नाम हैं, हर कण कण में तो राम है। तो हम किसी भी नाम से आपको पुकारे, बस पुकारते रहे और हमारी आसक्तियों को आप ही हरण करिए प्रभु। ऐसा मैंने कहा और जैसे ही मैंने ये कहा तो प्रभु ने एकदम मंद मंद मुस्कान फेंकी मेरी ओर। वो कांति, वो शोभा प्रभु के मुख की इतनी सुंदर दिख रही थी कि आज शनिवार का दिन, एक तो नीचे बैठे राम, कंधे पर बैठे हनुमान और उनके सामने बैठा मैं कौस्तुभ मणि, उनका भक्त धाम। और इतनी सुंदर शोभा देखते हुए मैं प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए आंखें जैसे ही बंद हुई, वहां से यहाँ पर आंखें खुल गई इस जागृत दुनिया में जिसे हम कहते हैं, जबकि ये माया का जगत है। और यहाँ पर जैसे ही आंखें खुली, आंख खुलकर उठकर सोचने लगा, वाह कैसी अद्भुत लीला थी प्रभु की, कितने संदेश प्रभु दे गए हैं इसमें, डॉक्टर के माध्यम से, उस इंसान, मरे हुए इंसान के माध्यम से और मेरे मित्र के माध्यम से भी, कि आसक्ति का अभिशाप क्या होता है और विरक्ति की शक्ति क्या होती है। द पावर ऑफ डिटैचमेंट एंड द कर्स ऑफ अटैचमेंट। आशा रखता हूँ आपको आज की प्रभु की लीला बड़ी सुंदर लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर जब आगे जब प्रभु मुझसे कनेक्ट करेंगे और ऐसी अद्भुत लीलाएं करेंगे, मैं आपके समक्ष अवश्य रखूंगा, क्योंकि ये तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा है। संसार के सारे भक्तों तक उनके वचनों को पहुंचाना है, तो वो पहुंचाते रहूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।